देश बदलाव चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। जो लोग डबल इंजन की सरकार की बात करते थे, जो लोग डबल इंजन की सरकार के नाम पर वोट मांगते थे, उनकी होर्डिंगों पर केवल एक है, बाकी दूसरा इंजन गायब है। तो जब एक गायब है तो जब वोट पड़ेगा तो दूसरे भी गायब हो जाएंगे। महंगाई इन्होंने बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, पेपर लीक हुए हैं, ना मां गंगा साफ हुई, ना स्वच्छ भारत में कूड़ा हटा है। उत्तर प्रदेश को पीछे तो किया ही किया है, लेकिन देश में भी कोई खास विकास दिखाई नहीं दे रहा है। और खासकर उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ा। जो लोग 2014 में आए थे वो 2024 में चले जाएंगे। जनता संविधान को बचाने के लिए, जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट डाल रही है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। एनडीए को पीडीए हटाने का काम करेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से हर वर्ग के लोग समर्थन दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ऐतिहासिक वोटों से जीतेगा। खासकर कन्नौज, आज जो मिलने मिलाने का कार्यक्रम था, लोगों से संपर्क करने का कार्यक्रम था, लोगों के कन्नौज का जो रुका हुआ विकास, उस विकास को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम था, यहाँ की जनता ऐतिहासिक मतदान दे करके समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। आपके जनसंपर्क में भीड़ बढ़ रही, क्या कह रही है जनता? जनता बदलाव चाहती है। जनता को धोखा मिला। जैसे उन्होंने जुमला दिया था वैसे ही इन्होंने गारंटी की घंटी दी है। जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे, जनता ने भी मन बना लिया है कि संविधान को खत्म करने वालों के साथ आर और पार होगा। आपने बहुत सा काम कन्नौज में कराया, कन्नौज पार्क बनाया था, 5 सालों से चालू नहीं किया जा सका। क्या बंसा रही? न केवल जनता के लिए किए हुए काम रोक दिए, लेकिन बड़े बड़े काम भी रोक दिए। इसी क्षेत्र में हवाई पट्टी बनी थी, हवाई पट्टी पर कभी हवाई जहाज नहीं उतर पाया। ये सड़कें जितनी बनी हुई दिखाई दे रही हैं आपको, हॉट मिक्स की और चौड़ी चौड़ी सड़कें, ये समाजवादियों की देन है। सड़कों पे चलती हुई एम्बुलेंस समाजवादियों की देन है। सड़कों पे चलती हुई 100 नंबर गाड़ी समाजवादियों की देन है। ये जो बिजली आ भी रही है और जितने सब स्टेशन बने हैं वो समाजवादियों की देन है। यहाँ सीएससी को अपग्रेड करना, सीएससी में सुविधाएं देना समाजवादियों की देन है। कन्नौज जैसी जगह पर बड़े बड़ी मंडी बनाना, परफ्यूम पार्क बनाना, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना, डेयरी का प्लांट लगाना और किसानों को सही तरीके का बीज मिल जाए उसके लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाना और सुविधाएं दे करके आलू को भी आगे बढ़ाने का काम किया था, जिससे आलू का काश्तकार, आलू का किसान को भी लाभ हो। बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच। देखिए, इस बार वो बाउंड्री के बाहर हैं। उनका चेहरा बता रहा है कि वो हार गए हैं। हार नहीं गए, हार चुके हैं। और जनता उनसे हिसाब किताब मांग रही है कि बताओ रसूलाबाद में क्या काम किया है। रसूलाबाद की जनता उनसे हिसाब किताब मांग रही है कि बताओ काम उन्होंने क्या किया, और काम नहीं अगर उन्होंने किया ना बता पाए तो जनता इस बार उन्हें खारिज कर देगी। घर और गढ़ की बात चल रही है कि घर और गढ़ की लड़ाई है। सपा का गढ़ है लेकिन सुब्रत पाठक का वो घर है। मेरे पत्रकार साथी, रसूलाबाद जो विधानसभा क्षेत्र है, न मेरा घर है न उनका घर है। कन्नौज उनका घर है, लेकिन हम समाजवादियों का घर लोहिया जी के जमाने का है। और जो क्षेत्र विधुना है वो हमारा घर है, बीजेपी का घर नहीं रहा। याद कीजिए, विधुना क्षेत्र और जो भरतना का क्षेत्र आया वो इटावा का है। जो इटावा का क्षेत्र और औरिया का क्षेत्र है वो हमारा घर है। तो सोचिए, यहाँ न मेरा घर है न उनका घर है। रसूलाबाद, इटावा, औरिया हमारा घर रहा और फिर हमने तो कन्नौज को अपना घर माना। कन्नौज की एक एक जनता जानती है कि उन्होंने घर की तरह संभाला और संभाला। ये तो दुश्मनी हो सकता है जो घर को बर्बाद कर दे।
घर को संभालने वाला, घर को सुंदर बनाने वाला, घर को और विकास से जोड़ने वाला अपना घर मानेगा, या वो जो घर की हर चीज को खराब कर दे वो अपना घर माना जाएगा। इसलिए पत्रकार साथियों, ये रसूलाबाद ना उनका घर है ना मेरा घर है। दो चरणों के मतदान के बाद क्या लहर दिखाई पड़ रही है? बीजेपी को जनता ने पलट दिया है और बीजेपी बहुत पीछे छूट गई है। सर, बीजेपी कहती है 400 पार, 145 किसको छोड़ रही है? ये 400 पार नहीं, 400 हार हैं। और इधर सुनने में आया कि अब 400 पार का नारा ही नहीं लग पा रहा है और अब संविधान और आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं कि जो जान गए हैं कि अब जनता संविधान बचाने के लिए वोट डाल रही है। कानपुर देहात की एक रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। आपको याद होगा, एक माला में गलती से उनका चेहरा आ गया था, तो चेहरे से चेहरा हटाना पड़ गया उनको। और आपके बगल में उन्हीं के समाज का एक व्यक्ति को पुलिस ने पीट पीट के मार दिया था। हम सब लोग उसके दुख में पहुंचे थे, परिवार की मदद के लिए पहुंचे थे। क्या बीजेपी ने जो वादे किए थे उस परिवार से कि सरकारी नौकरी देंगे, करोड़ों रुपए देंगे, क्या दिए? तो सोचो अस्तित्व तो किसका खतरे में है? उनका जो माला पहन रहे हैं या उनका? और हम तो ये कहेंगे कि सोचो बीजेपी के लोग सबको अपमानित करते थे। राजनाथ सिंह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी कितने बड़े नेता है बीजेपी के। बीजेपी के पिताजी का इतने बड़े नेता हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तभी वो प्रधानमंत्री बनने का नाम प्रस्तावित हुआ था और आज उन्हीं को माला में नहीं रहने दे रहे हैं। होर्डिंग से सब नेता गायब हैं। तो जो नेता गायब है होर्डिंग से, उनका अस्तित्व खतरे में है कि जनता के साथ जो खड़े हैं उनका अस्तित्व खतरे में है। पहले फेज के मतदान के बाद प्रधानमंत्री ने बयान दिया था कि अगर गठबंधन की सरकार आ जाएगी तो कांग्रेस जो अल्पसंख्यक है उनको बहुसंख्यकों के अधिकार दे देगी, इनके बच्चे ज्यादा हैं उनको आपका अधिकार छीन के दे देगी। क्यों कहना पड़ा प्रधानमंत्री को? ये रुझान है हार के, और पहलवान जो कुश्ती में हारने लगता है तो वो कुछ भी कर सकता है। ये हार की डर की वजह से कुछ भी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा मतदान के लिए सावधान हो जाएं और लोकतंत्र बचाने के लिए मतदान करें। अध्यक्ष जी, राजनाथ सिंह ने जनसभा के दौरान सपा और कांग्रेस को विलुप्त होने वाली पार्टी बताई, डायनासोर से तुलना की थी, क्या कहेंगे? माला से विलुप्त कौन हुआ? आप 12 साल बाद कन्नौज के रूप में लौट रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे? 12 साल बाद फिर जनता से अपने समर्थन में और अपने सहयोग के लिए अपील करने आया हूं। मैं कन्नौज की जनता से ये कहना चाहता हूं कि जो कन्नौज की खुशबू, जो कन्नौज की सुगंध, एक मोहब्बत की सुगंध, प्यार की सुगंध, भाईचारे का जो लगाव इस कन्नौज की जनता में है, उसको वापस लौटाने का काम करेंगे। जो सुगंध यहाँ की है वो दुनिया में फैले, उसके लिए काम करेंगे। भाजपा सांसद की अमर्यादित भाषा लगातार बिगड़ती जा रही है। वो भाषा में तो चैंपियन है। थोड़ा शाम हो जाए फिर तो आपकी भी पिटाई हो सकती है, क्योंकि रात में उन्होंने पुलिस को पीटा था, शाम को किसी को भी पीट सकते हैं। सर, किसी समुदाय के खरीदने की बात कही। मैं इतना दुर्भाग्य है, लोधी समाज खड़ा है इस बार। लोधी समाज और वीरांगना अवंतीबाई को मानने वाले लोग एकदम खड़े हैं इस बार कि इन भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, इन्होंने जो समाज को अपमानित किया। सोचो, इतना समाज का इतिहास बड़ा है, जो वीरांगना अवंतीबाई को रास्ते पर चलते हैं, जो इतिहास गवाह है उनके योगदान को, उनके काम को। और ये हमारे सांसद, वो शायद रात थी, सोचिए आप, शाम थी। इसीलिए मैं कहता हूँ शाम के वक्त उनसे कोई सवाल मत पूछना, ईवीएम पर बड़ा उनको पसंद ना हो। ईवीएम को लेकर बड़ा आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, ईवीएम की लड़ाई चलती रहेगी। वीवीपैट, ईवीएम, ये लड़ाई बहुत लंबी है। कल भी मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर ईवीएम और वीवीपैट नहीं है। और जर्मनी जैसे देश का मैंने उदाहरण दिया कि जहां पर वहां के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जो सबसे बड़ा कोर्ट है, उसने कहा कि अगर वोट ईवीएम से पड़ेंगे
तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। तो सोचिए, एक हमसे ज्यादा संपन्न देश, दुनिया का बहुत ताकतवर देश ये कहता हो कि अगर वोट ईवीएम से पड़ेंगे तो असंवैधानिक होंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, अनडेमोक्रेटिक होंगे, तो कहीं न कहीं हमें भी उस तरफ सोचना पड़ेगा। युवाओं में जो बेरोजगारी है उसके लिए क्या करेंगे? ये नौजवान जो लगातार बेरोजगार घूम रहे हैं, इनके जो पेपर लीक हुए हैं, इस बार सरकार को हटाने का काम करेंगे। और जिन नौजवानों का भविष्य इन्होंने अंधकार में डाला है, केवल नौकरी नहीं छीनी है, उनका 1/3 जीवन बर्बाद किया है भारतीय जनता पार्टी ने। इस्लामाबाद में कोई बस अड्डा नहीं है और जिला मुख्यालय को जाने के लिए कोई अरे हम तो हवाई अड्डा बना रहे थे, जाओ एक कोने में देख करके आओ। कभी एक हवाई जहाज उतरा था, उसके बाद आज हेलीकॉप्टर उतरा, बाकी बीच में तो सारस उतर रहे हैं वहाँ पर, पीएम और सीएम बनावर हमलावर हो रहे हैं। चिड़िया उतर रही हैं, कुछ दूसरा नहीं उतर रहा है। तो ये जो सुविधाएं देने का काम है, एम्बुलेंस है, पुलिस की सेवाएं हैं, सीएससी है, अस्पताल में दवाई, अस्पताल में सुविधा, या बस अड्डा, आने वाले समय में समाजवादी लोग काम करेंगे। पीएम और सीएम हमलावर हो रहे हैं, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ वर्ग विशेष को ही फायदा मिलता है। हमारे मुख्यमंत्री जी का आपने विधानसभा में नहीं सुना? 46 में 56, याद है? जब हमने उन लोगों से पूछा कि भाई आप लोग आरोप लगाते थे कि सब यादव लोगों ने नौकरी ले ली, तो बोले 46 में 56। आज तक सूची नहीं दे पाए 46 में 56। अरे वो तो मुख्यमंत्री से पूछो ना। पेपर लीक का आप याद कीजिए, जब समाजवादी सरकार में भर्ती या नौकरी निकलती थी, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और जब पुलिस की भर्ती की तो 10वां 12वां पास, और दौड़ के दिखा दो पुलिस में भर्ती। तो ये तरह के कई ऐसे हैं सुझाव जो हम देना नहीं चाहते सरकार को, नहीं तो अमल कर लेंगे। हम तो नौजवानों से कहेंगे इस सरकार को वोट डाल के हटाओ। कन्नौज की महक बदल जाएगी। कन्नौज की महक बदल जाएगी। महक नहीं, सुगंध बहुत अच्छी आने जा रही है। जनता को पसंद है यहाँ की सुगंध अच्छी हो जाए, यहाँ का कारोबार अच्छा हो जाए। जिस सुगंध के लिए दुनिया में जाने जाती है कन्नौज, वो कारोबार दोबारा शुरू हो, उस दिशा में जनता वोट डालने जा रही है।